नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और होप आप सभी बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि जो हमारा पुराना पैटर्न होता है, जो हमारा ओल्ड पैटर्न होता है, वो जल्दी हम चेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों की यही आती है कि मैम आप जो बताते हैं बात तो वो तो ठीक है, काफ़ी हद तक हम उस चीज़ से पॉजिटिव तो हो जाते हैं, लेकिन रिपीटेडली हमारे माइंड में वही थॉट प्रोसेस हमारा चलता रहता है। जो चीज़ हमारी बहुत पहले से हमारे साथ हो चुकी है, जिन चीज़ों को मैं फेस कर चुकी हूँ, तो हमारे मन में कहीं पर भी वो वाइब्रेशन आती ही नहीं है कि क्या हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ही थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होते हैं या कोई चैंटिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी टाइम हम उन्हीं चीज़ों पर विचार करते हैं जो चीज़ हमारे साथ घटित हुई होती है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि क्या होता है कि हम जब छोटे हैं, हम जिस माहौल के अंदर हम पले बड़े हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। बहुत लाइफ के एक्सपीरियंस हमें हो जाते हैं, बहुत तरह के लोगों से सर्कमस्टांसेस को हम झेल कर आते हैं अपने उसमें। बहुत से लोगों को होता है कि उनको वो चीजें नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन कुछ एक चीज लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीजें 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीजें फेस करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो भी उसी तरीके का बन जाता है कि अब तो कुछ होना पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ सीनियर सिटीजन थे जिनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा कि आप अगर चाहते हो अपनी लाइफ में थोड़ा खुश होना, तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच का बदलाव करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो बोल रहे हो वो बहुत काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को कैसे ठीक करें? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं कि जिससे हमारा जो हार्ट चक्र बिल्कुल वो ब्लॉक हो चुका है। मतलब हमारे हृदय में वो चीज़ें इस तरीके से छप चुकी हैं हमारे हृदय पटल पर कि हम चाह कर भी उन चीज़ों से नहीं निकल पाते। एक ट्रॉमा जो कहते हैं उस चीज़ में वो फँसे हुए हैं। और ये सच्चाई भी है, जब हम एक ही ज़िंदगी को बार-बार जीते हैं या हम एक ही स्थिति को बार-बार फेस करते हैं, तो वो हम अपनी लाइफ का सच मानना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि जब हम हमारे साथ कोई चीज़ कम अच्छी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ रिपीटेडली गलत होती जाती हैं या हमारी स्थिति से हम उतना क्योर हो ही नहीं। तो क्या होता है वो हमारा मानसिक संतुलन जो होता है या हमारा हृदय उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे थॉट्स प्रोसेस हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो उसी तरीके से चलता रहता है बार बार रिपीटली, और हम उस ट्रॉमा से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे साथ। तो सीधी से स्पष्ट सी एक ही बात है कि जब तक आप उस ट्रॉमा को अपने अंदर पालते रहोगे तो वो उसी तरीके से नरिश होता रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब एक ही चीज़ परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं और कुछ समय आपको कुछ खुश रहने के क्षण आपको मिलते हैं, लेकिन फिर रिपीट आपके साथ वही परिस्थिति आ जाती है, तो हर किसी के माइंड में यही होता है कि शायद हमारी खुशियों को नज़र लग गई है या हमारे साथ ये सब चीज़ें नहीं होती। पर इनके पीछे का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो यही है कि आपको उन सब चीज़ों को धीरे-धीरे रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो या इस जर्नी के अंदर आप रहना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। जो हमारा थॉट्स प्रोसेस है, जो हमारा बहुत लंबे समय से बना है, देखो हमने अगर किसी व्यक्ति ने 50 साल ज़िंदगी अपनी अगर दुःख में जी है या 60 साल ज़िंदगी अपनी दुःख में ही अप डाउन के फेज़ उसने फेस किए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको ये सब चीज़ें समझ में आएँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कम सर्कमस्टांसेस होते हैं जो उन्होंने फेस किए होते हैं, तो उनको उतना नहीं पता होता, वो अपने उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो यही होता है कि अगर हम देखते हैं 60 से 70 की उम्र के जो लोग होते हैं, अगर उनको हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनका मतलब पारिवारिक माहौल होता है वो भी काफ़ी हद तक मॉडर्न हो रखा होता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माइंडसेट से हटे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अभाव महसूस किया है।
और अभाव, जब हम बार बार अभाव महसूस करते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करके चलते हैं, तो हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो ऐसा होता है क्योंकि उनकी स्थिति उस समय की, ना कोई उनको इस तरीके से मोटिवेट करने वाला था। और जब कोई भी एक्सपीरियंस जो उनको मिले हैं वो बैड एक्सपीरियंस ही उनकी लाइफ में हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया हुआ हो उन्होंने, या उनके साथ हो सकता है, वो इस चीज़ पे जाते ही नहीं है। लेकिन एक छोटा सा है कि अगर आप सही तरीके से देखो तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ करनी शुरू करें, क्योंकि कोई भी दवा होती है तो वो भी धीरे धीरे असर करती है। हमारा एक्सपीरियंस उतना अपनी लाइफ का, हम बहुत छोटे हैं अभी, इतना हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिन जिन लोग जो 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, उनके एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ में, क्योंकि उन लोगों ने किस फेज से निकले हैं, कहाँ तक वो गए हैं, तो वो बहुत अलग कंडीशन हो जाती है, पर उसको भी सुधारा जा सकता है। क्योंकि हमारे जो वैदिक धर्म है, या हमारा जो इंडियन कल्चर है, या हमारा सनातन धर्म जो है, ये फिर हमारी जो मेडिटेट अवस्था हमारी बहुत ज़्यादा बताई गई है, तो उस चीज़ से हम किसी भी ट्रॉमा से ईजिली बाहर आ सकते हैं। बेसिकली उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ नियम आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप उन नियम को, प्रोसेस को आप तरीके से चलते हो, तो आप उस जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं। और रीप्रोग्राम के लिए मैं अभी आपको कुछ चीज़ें स्टेप में आपको मैं बताऊंगी, अगर आप वो फॉलो करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली 21 डेज आपको लगेंगे उस ट्रॉमा से बाहर आने में। कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी हो जाता है अगर वो और भी अच्छे तरीके से इससे जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 21 डेज में वो क्योर कर होना शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है कि जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले आपने थैंक्स बोलना शुरू करना है कि उस दिन के लिए शांत भाव से बैठ जाएं, काम भाव से बैठ जाएं। जिसके भी जो भी गुरु हैं, या जो भी जिनसे उन्होंने अपना कोई मंत्र लिया हुआ है, या कोई अपना गुरु बना रखा है, अगर किसी ने गुरु भी नहीं बना रखा है, तो आप थोड़ी देर पहले सेल्फ के लिए सिर्फ टॉक करें, सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें उस चीज के लिए। बात इन द सेंस सिर्फ आपको अपने आप को प्यार देना है उस समय। 5 मिनट के लिए आपको सिर्फ ये कहना है कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शानदार हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो। अपना नाम लेना है और सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे हाथ को रखना है, और सिर्फ आपने यही बातें बार बार दोहरानी है कि ओ माय डियर, जैसे मैं अपना नाम लूँ, माय डियर सीमा, तुम बहुत फंटास्टिक हो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मैंने अभी तक तुम्हें जो भी दुख दिए हैं, जो भी परेशानियां दी हैं, मैं उनके लिए, सभी के लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, प्लीज सॉरी। और ये चीज आपको ना रिपीटेडली करनी है। और फिर जब आपको थोड़ा हल्का महसूस होना शुरू हो, तो आपको उसके लिए थैंक्सफुल, ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू, थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आपने उस प्रोसेस को करना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता हमें कितना टाइम लगा। 5 मिनट का भी हम सोच कर बैठते हैं, लेकिन हमें 15-15 मिनट भी हो जाती है उस चीज़ को करते करते। फिर हम उठें, अच्छे से पानी लें, पानी को अच्छी तरीके से वाइब्रेट करें, या उसको अच्छे से थैंक्स बोले कि भगवान ने आपको पानी दिया पीने के लिए, उस पानी को थैंक्स बोलें, और उसको आराम से भगवान का नाम लेते हुए उसको पिए, या जिस भी गुरु का नाम आप लेते हो उस गुरु का नाम लेते हुए उसको पी लें। फिर अपने आपके जितने भी एंसेस्टर हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप शुरू में किचन के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम जरूर करना है, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ के कारण ही हम अपना भरपेट भोजन खा पाते हैं, हमें वो तरक्की मिलती है जिसके लिए हम सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर में आते हैं। या बहुत से लोग घर में ही अपने काम को करते हैं, तो सभी लोग अपने पेट के लिए ही उस चीज़ को करते हैं। पेट इन द सेंस भोजन कमाने के लिए ही लोग घर से बाहर निकलते हैं। एक भोजन ही होता है, कहने की बातें होती हैं कि हम बहुत सारी लग्जरी के लिए निकल रहे हैं या भौतिकता के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं हो तो आप वो चीज़ें भी नहीं कर सकते, वो एनर्जी आप ले ही नहीं सकते जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो सबसे प्रायोरिटी लेवल पे होता है आपका भोजन। तो जब भोजन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भजन भी आपको करना पड़ेगा, मतलब अपने जो गुरुज हैं, आपके सिस्टर्स हैं, उनको याद करना पड़ेगा, उनको थैंक्स बोलना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद आपको लेना पड़ेगा।
देन आपने, जब आप ये सब प्रोसेस कर लो, जाओ अपना आराम से किचन में जो भी आपको बनाना, चाय बनाना, कॉफ़ी बनानी है, पानी पीना है, जो आपको पीना वो पिए। कोशिश करें फिर 5 मिनट के लिए बाहर टहल लें, 5 से 10 मिनट के लिए खुली हवा में जाएं, अपने पेड़ पौधों के पास खड़े हों और वहाँ उनको बहुत प्यार से निहारें, उनको पानी दें या फिर उनको प्यार से निहारें कि तुम कितने प्यारे, तुम कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हो। तो वो पेड़ों को भी वो पॉजिटिव वाइब्स आपकी मिलेगी, जो पॉजिटिव वाइब्स आपकी मिलेगी तो वो भी खुश होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा है ना, आपको आप हैप्पी रहना शुरू हो जाओगे। जब आप खुश रहते हैं तो भगवान कहते हैं जब आप खुश रहते हो तो मुझे खुश रखते हो, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का ही निवास है और जब तक हम उसको खुश नहीं रखेंगे तो परमात्मा हमें खुश रख ही नहीं सकता, वो वाइब्स आ ही नहीं सकती आपके अंदर जो आप लाइफ में चाहते हो। तो वो खुश होंगे, देन आप काम करोगे तो उसमें भी खुशी आपको महसूस होगी, एनर्जी आपको अच्छी महसूस होगी, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और बहुत अच्छी काम नींद भी आपको आएगी। और अपना माइंड बहुत शांत रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हो। फिर आपको क्या करना है, जो भी करना, नहाना है या कुछ है, कोशिश करें कि अगर गर्मियों में हो तो सुबह टाइम से नहा लें। अगर आप नहीं पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, गर्मियों में भी नहीं नहा सकते, तो जिस टाइम आपका है उस समय क्योंकि कूल रहना शुरू, काम रहना शुरू करें। ज़्यादा ये नहीं है कि आपने विचार करना, कमी की कोशिश करें कि किसी के अंदर कमी ना निकालें, बशर्ते आज से अगर आप निकालते हैं तो उसको अपोजिट कर दें। आज से लोगों में आप उनकी कमी की जगह उनके अंदर खूबियां देखना शुरू करें कि किसके अंदर, हर किसी के अंदर, चाहे वो हमारे एनिमीज भी होते हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती हैं। उन क्वालिटी को नोट करें, उनकी कमियों को ना नोट करें, उनकी क्वालिटी को नोट करें। हर किसी के अंदर ये सब चीजें होती हैं, अपनी क्वालिटी को भी नोट करें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। वो और अहंकार वो उसको नहीं करना, क्योंकि अहंकार तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, हम उस आयाम से ही यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो आपको ये करना है, लोगों में अपना जितना हो सबसे अच्छे हंस के बात करें, प्यार से बात करें, हम्बली बात करें, किसी को क्रिटिसाइज मत करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो परमात्मा भी आपको नीचा दिखाता है कहीं ना कहीं। तो किसी को नीचा ना दिखाएं, कोशिश करें सबसे प्यार से बोले। अगर आप किसी के लिए 2 शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो किसी के लिए ना गालियां दें, ना किसी को गलत बोले, उच्चारण करें, शांत रहें। आपको लगता है कोई सही नहीं कर रहा तो आप क्षमा कर दें, उसे माफ कर दें और अपने आप को भी माफ कर लें, कि ताकि आपसे वो वर्ड अगर आपसे गलती से निकल भी गए तो उन वर्ड्स के लिए आप थैंक्स बोल रहे हैं, मतलब आप सॉरी फील करें और उसके लिए थैंक्स बोल दें कि आगे से वो ना निकले। जब आप इस तरीके से करते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इन्हीं पर वर्क करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि आज तक हमने खुशी नहीं देखी, तो देखना उनकी लाइफ भी कुछ ही दिनों में वो स्ट्रेस फ्री रहना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर देंगे, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना शुरू करेंगे और एक अलग ही लेवल रहेगा उनकी हैप्पीनेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, चिल करें। जय श्री राम।